एक बार फिर से गरमाया है शाहीन बाग का मुद्दा। और इस बार शाहीन बाग का मुद्दा कुछ इस तरह गरमाया कि आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर यह दावा किया है कि शाहीन बाग का पूरा प्रदर्शन भारतीय जनता पार्टी ने ही कराया है। और उसका दावा आम आदमी पार्टी ने कुछ इस तरह किया कि कुछ शहजाद नाम के लड़के और कुछ महिलाएं शाहीन बाग से जो ताल्लुक़ रखती हैं, उन मुस्लिम महिलाओं ने और शहजाद ने जो पार्टी ज्वाइन की है आम आदमी पार्टी, वो बाकायदा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ज्वाइन की गई, जिसमें निगहत अब्बास वगैरह और पार्टी के बड़े नेता मौजूद रहे। और उसमें साफ तौर पर ये लिखा गया कि शाहीन बाग के कुछ लोगों ने पार्टी ज्वाइन की। जगह का नाम लेकर ये बताया गया कि इन लोगों ने पार्टी ज्वाइन की है। मेरे साथ आज मौजूद हैं शाहीन कौसर, जो कि एक सोशल एक्टिविस्ट हैं, और आज इस पूरे मुद्दे पर इनसे विस्तार से चर्चा करेंगे। शाहीन जी, सबसे पहले तो आपसे सवाल मेरा ये है कि जिस तरह शाहीन बाग का पूरा प्रदर्शन हुआ, प्रदर्शन के दौरान भी बहुत सारी चीज़ें सामने आती रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, लेकिन अचानक ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होना और उसमें शाहीन बाग के कुछ लोगों का पार्टी ज्वाइन करना, मुस्लिम लोगों का, और उसके बाद आम आदमी पार्टी ने सीधा ये दावा किया कि बीजेपी ने ही शाहीन बाग का प्रोटेस्ट कराया। क्या प्रतिक्रिया है इस पर आपकी? देखिए, 5 महीने के बाद लॉकडाउन पूरे देश में हुआ मार्च में 24 तारीख में हुआ, और उसके बाद जो है तकरीबन 5 महीना से ज़्यादा हो गया। अब इसके बाद अगर इस तरीके से जो है ये ज्वाइनिंग वाली बात आई है और आप पार्टी भी इस पे एक गहरा निशाना साधा है, तो उस वक्त आप पार्टी कहाँ थी? जिस वक्त ये मिलकर प्लान किया जा रहा था, इलाकाई सतह में सीटों को बंटवारा हो रहा था, तो आप पार्टी उस वक्त इस पे निगाह क्यों नहीं की, या इस पे आवाज़ क्यों नहीं उठाई, या आप पार्टी के एमएलए जो था उनके ज़रिए लोगों को इससे जो है रूबरू क्यों नहीं कराया गया कि ये पूरा प्लान, ये प्री प्लान है और इसमें जो है बीजेपी शामिल है और पूरे मामलात को बीजेपी देख रही है। लेकिन अगर ज़ाहिरी तौर पर देखा जाए, और यही सच्चाई है कि जामिया मिल्लिया से उठी हुई ये आवाज़ और यहाँ शाहीन बाग हाईवे तक ये आवाज़ आकर के देश और दुनिया में पहुँचाने में कामयाब रही। यहाँ पर जो शामिल हुए लोग थे, जो औरतें थीं, ये जो है सच्चाई इस बात की भी है कि इस आंदोलन को औरतों ने ही आगे बढ़ाया और औरतों का अहम किरदार इसमें रहा है। और वो औरतें जो ना समाजी ना सियासी किसी उसमें एक्टिविटी में कभी शामिल नहीं थी, लेकिन मसला इस बात का है कि जब जामिया मिल्लिया से उठी हुई आवाज़, जो शाहीन बाग और इस इलाके में जो बच्चे जामिया मिल्लिया में इस्लामिया में पढ़ रहे थे, उन बच्चों को जब इस तरह से मारा पीटा गया, और आज भी मैं कहती हूँ कि आज भी कुछ बच्चे ऐसे उसमें से हैं जो कि पूरी तरह से ठीक नहीं हो सके हैं, और उस माँ के दर्द ने अपने बच्चों को, जाहिर सी बात है एक माँ तड़पता हुआ नहीं देख सकती, नहीं बर्दाश्त कर सकती, तो वो जो बेखबर थी माँ, ना सियासी समाजी कोई एक्टिविटीज़ में कभी मैंने नहीं देखा, क्योंकि इस एरिया में मैं 15 साल से काम करती हूँ सोशल, और हर मुद्दे पे मैंने आवाज़ उठाई, लेकिन कभी इन महिलाओं को जो नया चेहरा उभर करके वहाँ पर आया और इस तरह से आया कि उनकी आवाज़ पूरे देश और दुनिया ने सुना, और उसमें एक अहम कड़ी जुड़ी उसमें कि उनके बच्चों ने जो चोट खाए बच्चे और जो मारे पीटे गए, उस दर्द को माँ ने बर्दाश्त ना करके, बल्कि वो अपनी दिल की आवाज़ को लोगों तक पहुँचाने की कोशिश की, और इतना बड़ा आंदोलन की शक्ल में वो बदल गया। लेकिन शाहीन जी, ये जो आप कह रही हैं इतने बड़े आंदोलन की शक्ल में ये बदला, आम आदमी पार्टी ने जो इल्ज़ाम लगाया है खासतौर से शाहीन बाग पर भी, तो उनका ये कहना है कि इतने वक्त तक शाहीन बाग का प्रोटेस्ट सिर्फ इसलिए चला क्योंकि बीजेपी चाहती थी कि चले। अगर बीजेपी नहीं चाहती तो तभी प्रशासन को ये अधिकार दिया जा चुका था कि वो चाहे तो हटा दे, कोर्ट ने भी ये बात कही थी। तो उनका कहना है कि बीजेपी ने चाहा इसलिए प्रदर्शन चला, और शाहीन बाग के लोग भी बीजेपी के हाथों इस्तेमाल हुए। क्या आप मानती हैं ऐसा? देखिए, बीजेपी के हाथों में मैं जितने प्रोटेस्टर वहाँ थे, उसमें अगर ये मान लिया जाए कि वो बीजेपी चला रही थी उसको, तो कुछ लोग हो सकते हैं, जैसा कि हमने वहाँ पर देखा कि वायलेंस हुआ,
और इसको बदनाम करने की पूरी कोशिश की गई और इसको जो है एक उसकी तरफ ढकेलने की कोशिश की गई कि एक बड़ा फसाद यहाँ पर हो। इसमें कोई कसर नहीं छोड़ा बीजेपी ने और इलेक्शन भी इसी पे जो है वो बनाने की पूरी कोशिश हुई, लेकिन कहीं ना कहीं नाकाम हुई। तो क्या उस वक्त अगर आप पार्टी को ये पता था, आप पार्टी के लोगों को ये पता था, जबकि उनके एमएलए यहाँ मौजूद थे, उनके कार्यकर्ता भी यहाँ मौजूद थे, तो इतनी बड़ी बात यहाँ इस इलाके में लोगों से क्यों छुपाई गई? और क्या वो आज जो मुद्दा उठ रहा है इतनी बड़ी आवाज़ बनकर और एक इल्ज़ामात के साथ ये बात अगर आ रही है, तो क्या ये लोगों के ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जा रही है कि जितने भी प्रोटेस्टर वहाँ थे, जितने भीड़ मौजूद वहाँ थी, सब बीजेपी के लोग थे वहाँ पर? तो वो उन माँ की आवाज़ कहाँ गई? और वो महिलाएं जो वहाँ पर थीं और बाज़ाब्ता ये बात बार बार कहती रहीं कि आज हमें घर छोड़कर, अपने बाल बच्चों को छोड़ करके हमें लोगों ने मजबूर कर दिया सड़कों पर बैठने के लिए, तो क्या जो है इसको सिरे से नकार दिया जाए? और जितने लोग वहाँ थे, अगर इसमें सच्चाई ज़रा से भी अगर है तो मैं देखिए, क्योंकि एक सियासी तौर पर, समाजी तौर पर मैं यहाँ काम कर रही हूँ, लेकिन जो मेरा ऑब्जर्वेशन है, जो मेरा मैंने देखा वहाँ पर कि जिस तरह की लास्ट मोमेंट में जो एक दिशा और दशा दोनों बदल गई थी जिस तरीके से, तो उसमें ये बात तो कही जा सकती थी कि कुछ लोग उसमें शामिल हुए, लेकिन पूरे प्रोटेस्ट को इस तरीके से बदनाम कर देना और उनको एक नाम दे देना, ये मेरे ख्याल में गलत है। तो ये आम आदमी पार्टी ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उनके एमएलए ने, भारद्वाज ने, तो क्या आप समझती हैं कि प्रेस कॉन्फ्रेंस गलत की गई है शाहीन बाग के लोगों को, और ख़ासतौर से उन तमाम एक्टिविस्ट को जिन्होंने ये प्रोटेस्ट चलाया और ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ाया, उन सब पर एक निशाना है? या ये भी बीजेपी का ही एक, आप भी समझती हैं कि ये चाल हो सकती है या साजिश हो सकती है? देखिए, ये मिले जुले लोग हैं, कुछ भी हो सकता है। बीजेपी, आम आदमी पार्टी और बीजेपी, अगर ये बात अगर नहीं हो, अगर है सच्चाई नहीं इसमें है, तो उस वक्त इलेक्शन के दौरान देखिए जनता बड़ी होशियार है, सब जानती है, और जो सच्चाई है वो मंजर आम पे ना आए, लेकिन क्या चल रहा है और मुल्क के हालात के साथ साथ इलाके में क्या हो रहा है और सरकारें क्या कर रही हैं, सब मालूम होता है, सब पता होता है। लेकिन इतने बड़े इल्जाम, अगर सबूत पेश होना चाहिए कि अगर इस बात का तो प्रूफ दे इस बात का, क्योंकि विदाउट किसी रीज़न के अभी इस तरह का माहौल जो बनाया जा रहा है, और एक शहजाद नाम के जो लोगों ने और उनके साथियों ने जो ज्वाइनिंग की है बीजेपी को, तो बीजेपी इसको एक तरफ तो ये इल्ज़ाम तराशी हो रही है और दूसरी तरफ बीजेपी ये कहने की कोशिश कर रही है कि जो उसमें प्रोटेस्ट में शरीक हुए लोग वो हमारी राय से सेटिस्फाई थे, और जो है डिबेट का उस वक्त जो हिस्सा था, जो लोग डिबेट पे बैठकर ये बिरयानी अदरवाइज और बहुत सारी बातें किया करते थे, लेकिन आज उनको की बात सामने आई, बिल्कुल उसमें बहुत सारी चीज़ें की गई, उस वक्त भी औरतों पर ही इल्ज़ाम लगाया गया, और आज उन्हीं लोगों को ये बदनाम करने की कोशिश की जा रही है कि जो है वो औरतें जो थीं वो बीजेपी की तरफ से बैठी हुई थी। और जो यहाँ पर ये भी कहा जा रहा है, मतलब इसमें एक ही एंगल नहीं है, कई पहलू इसमें निकल करके आ रहे हैं। एक तरफ तो ये कहा जा रहा है कि उनको मेन लीडिंग रोल में दिखाया जा रहा है और वो सोशल एक्टिविस्ट थे। भाई इतने सालों से तो मैं यहाँ पर रह रही हूँ, लेकिन किसी काम में मैंने नहीं देखा, और आज उनको एक बड़ी लीडिंग रोल में दिखा करके बीजेपी ये साबित करना चाह रही थी कि ये वो चेहरा था जो मेन अहम किरदार में था और लीडिंग रोल में था। आज वो जो है बीजेपी को ज्वाइन करके और इस प्रोटेस्ट को सारे के सारे लोगों को बीजेपी के राय से सहमत कर देने का पूरा शुबहा ही नहीं, पूरा का पूरा सबूत दे दिया है। यानी आप कह रही हैं कि जो मुख्य चेहरे बताए जा रहे हैं, शहजाद और उनके साथ जो औरतें थी, जो महिलाएं थी, उनका शाहीन बाग के प्रोटेस्ट से कोई ताल्लुक इस तरह का नहीं था, वो मुख्य चेहरा नहीं थे शाहीन बाग के प्रोटेस्ट का, वो आम लोगों की तरह थे जो लोग शरीक होते थे प्रोटेस्ट में, और शायद वो बीजेपी के लोग भी हो सकते हैं, ऐसा भी कहना है आपका? शायद बिल्कुल। उस भीड़ को देखिए, जब एक प्रोग्राम या प्रोटेस्ट होता है तो उसमें इलाके के चंद लोग होते हैं, लेकिन जब एक जो है वही प्रोटेस्ट जब एक बड़ा जन आंदोलन बन जाए तो उसमें कितने लोग कहाँ के होंगे,
किस तरह के होंगे, किस पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग होंगे और किस प्लेटफॉर्म पे काम करने वाले लोग होंगे, इसका सबूत कोई नहीं दे सकता। इसमें आप आम आदमी पार्टी और बीजेपी की ही मिलीभगत अभी भी मानती हैं जो कुछ हुआ है? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जल्दी से जवाब। जी बिल्कुल, उन्हीं की मिलीभगत। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका INN चैनल से जुड़ने के लिए, हमसे बात करने के लिए। शाहीन कौसर जो कि सोशल एक्टिविस्ट हैं, पिछले 15 सालों से लगकर काम कर रही हैं इलाके के लिए। सोशल एक्टिविटीज़ इनकी हम देखते रहते हैं, आप लोग भी देखते रहते होंगे। साफ तौर पर कहना है कि आम आदमी पार्टी ने जो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, क्या आम आदमी पार्टी उस वक्त खामोश रही जब शाहीन बाग का प्रदर्शन चल रहा था और शाहीन बाग की महिलाओं पर इल्ज़ाम आराइयाँ होती रही भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? कभी 500 रुपये की बात आई तो कभी बिरयानी की बात आई, लेकिन आम आदमी पार्टी के तमाम नेता खामोश रहे, उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आज आम आदमी पार्टी के लोग क्यों बोले, क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की? शाहीन कौसर का साफ तौर पर ये सवाल है कि क्या आम आदमी पार्टी अभी भी बीजेपी के साथ ही मिलकर शाहीन बाग को लेकर काम